घर के देवता बंधन में हैं, ये कैसे पता चलेगा? दोस्तों, घर के देवता बंधन में हैं, ये कैसे जानेंगे? वे बंधन से कैसे मुक्त होंगे? पितरों को मुक्त करने का मंत्र और कुल देवी को मुक्त करने का मंत्र क्या है? आइए जानते हैं। दोस्तों, घर की कुल देवी, देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता आदि सहायक दिव्य आत्माएं हैं जो हमारी रक्षा करती हैं और परिवार में प्रगति और खुशहाली लाती है। जिस तरह से उन्हें पूजा, भोग, मान्यता आदि से संतुष्ट किया जाता है, उसी तरह उन्हें मंत्रों और तंत्रों के द्वारा बांधा भी जा सकता है या उनसे अधिक शक्तिशाली शक्तियों के प्रयोग से उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। अगर हम इसे विस्तार से समझें तो कुल देवी या देवता की पूजा पाठ प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने इस तरह की व्यवस्था को इसलिए अपनाया था ताकि नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक प्रहार से उनकी रक्षा हो सके। घर में जो कुल देवी, देवता और इष्ट देवता की पूजा होती है, वो शक्ति का एक प्रतीक है। ये शक्ति हमारे घर में, हमारे आसपास और हमारे साथ रहकर हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब घर के देवी देवताओं को किसी तांत्रिक द्वारा बांध दिया जाता है और उनकी शक्ति को वहां से हटा दिया जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब कोई परिवार का सदस्य या जिसे आपके परिवार की पूरी जानकारी हो और उसे पता हो कि आप किस देव या देवी की पूजा करते हैं। उन सभी जानकारियों के बाद तंत्र प्रयोग से आपके परिवार के देवता आदि को बांध देते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे पता करें कि देवता बंधे हुए हैं? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि कुलदेवी या देवता बंधन में हो तो कुछ वर्षों तक कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब कुलदेवी या देवता का घर परिवार पर से आशीर्वाद और उनका आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में अचानक दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा और बाहरी बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। घर परिवार की उन्नति रुकने लगती है, हर काम में बाधा आने लगती है, संस्कारों का क्षय होने लगता है, बच्चों में नैतिक पतन होने लगता है, घर परिवार में कलह और अशांति का वास होने लगता है। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार का कल्याण नहीं होता, कोई मंगल कार्य नहीं होता, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं रहता, व्यापार और धन में बरकत नहीं होती, शादी विवाह में अड़चन आम बात हो जाती है। 12:03 और 3 सेकंड अब जानते हैं कि यदि देवता बंधन में है तो कैसे मुक्त होंगे। दोस्तों, इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि बंधन कैसा है, किस शक्ति का है, कैसा प्रयोग हुआ है आदि को जानकर ही बंधन खुलते हैं। कुछ बंधन तो समय बीत जाने पर अपने आप ही खुल जाते हैं, कुछ मामूली पूजा पाठ से खुल जाते हैं, तो किसी के लिए कुछ प्रयोग भी करने पड़ सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि बंधन कैसे और क्यों किया गया है। अब चलिए देव बंधन मुक्ति के 10 चमत्कारिक उपाय आपको बताते हैं। बहुत से लोग खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं, कुछ किसी के प्रभाव में रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें लगता है कि जैसे किसी ने उनकी प्रगति को बांध रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं हैं, फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया हो, कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए हम आपके लिए बंधन मुक्त करने के 10 उपाय बताएंगे, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला उपाय, इसमें कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार घुमाएं। फिर उसे 2 भागों में काटकर एक एक भाग दोनों हाथों में लें। दाएं हाथ वाला कटा हुआ नींबू बाएं तरफ और बाएं हाथ वाला कटा हुआ नींबू दाएं तरफ फेंक दें। यदि घर के देवताओं को बांधा गया है तो ये उपाय है। नींबू फेंकने के बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। दूसरा उपाय, माता लक्ष्मी जी का बंधन खोलने का उपाय। शुक्ल पक्ष की अष्टमी या किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी
या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर मां काली का एक चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के 4 कोनों पर एक एक उड़द की ढेरी बनाकर उस पर एक एक छोटा नारियल स्थापित करें। गणेश पूजा के बाद मां काली का पंचोपचार पूजा करें। चंदन की धूप या धूनी जलाएं और मां को खीर का भोग अर्पित करें। इस तरह विधि पूर्वक 5 शुक्रवार या एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता काली की पूजा करें। आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय, कर्ज बंधन मुक्ति के लिए पक्षियों को मुक्त करें। यदि आप किसी पक्षी को पिंजरे में देखें या कोई पक्षी पिंजरे में हो तो उन पक्षियों को लेकर आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर जो भी कर्ज हो, आप उसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में कैद कर रखा है तो आप आज नहीं तो कल भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। उन्हें आजाद कर दें। चौथा उपाय, हमेशा एकादशी और प्रदोष का व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब प्रभाव को कम करके शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11 और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखें तो निश्चित ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। 5वां उपाय, बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान चालीसा है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनको चोला और सिंदूर चढ़ाएं। चोला कैसे चढ़ाया जाता है ये मंदिर का पुजारी आपको बता देगा। छठा उपाय, फलदान करें। 3 तरह के फल लेकर उन्हें मंदिर में चढ़ाएं और भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करें तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। 7वां उपाय, सिक्के का उपाय। जब भी श्मशान जाने का मौका मिले तो वापस आते समय कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आए। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे न देखें। इससे आपको दैवीय सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। 8वां उपाय, व्यक्तिगत बंधन मुक्ति का उपाय। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतारें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर से घुमाकर सुनसान जगह पर लिफाफे में बंद करके डाल दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 9वां उपाय, काले जादू को तोड़ने का उपाय। यदि आपको लगता है कि किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है या घर की प्रगति को बांध रखा है तो इस उपाय से उसका असर खत्म हो जाएगा। किसी भी सोमवार को ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां कावड़ चढ़ती हो। वहां सफेद आग के पत्ते अर्पित करें। पत्ते रविवार को तोड़कर लाएं और रात भर घर में पूजा स्थल पर रखें। सोमवार सुबह मंदिर में चढ़ा दें। 10वां उपाय, बंधन मुक्ति कवच। कभी कभी मनुष्य अचानक इतनी परेशानियों और तकलीफों में फंस जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। इसका कारण तांत्रिक बंधन, किसी की बुरी नजर या हाय लगने से हो सकता है। ऐसी विकट स्थिति में ज्योतिषीय यंत्रों के धारण या पूजाहवन से अवश्य लाभ मिलता है। बंधन मुक्ति कवच बुरी नजर से बचाव करता है और तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव को काटता है। ये शनि दोष, 7.5 और ढैया की अवधि में विशेष रूप से शुभ होता है। इसके चमत्कारिक प्रभाव से आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं।